देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अपने को अगर कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर अपने को फंक्शन गिवन है तो अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स पता करना होता है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगली स्टेप में अपन क्या करते थे, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना, स्टेप्स ध्यान रखनी है अपने को। और जब dy बाई डी एक्स को जीरो करते थे तो x की कुछ वैल्यूज अपने को मिलती थी, x1 x2 x3 ऐसी कुछ वैल्यूज मिली थी। मैंने तुम्हें कहा था ये कौन से पॉइंट्स होंगे, तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, या तो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा ये या मिनिमा वाला पॉइंट होगा। और अगर अपने को कंफर्म करना है कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो अपन क्या करते थे, देखो अपने को क्या पता करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव पता करना होगा, फाइंड d2y बाई dx2, सेकंड डेरिवेटिव पता करना होगा। अब अपने को इन वैल्यूज में कंफ्यूजन है कि ये मैक्सिमा वाले पॉइंट्स है कि मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव हमने पता किया है, इस सेकंड डेरिवेटिव में अपन x की ये वाली जो वैल्यूज हैं वो पुट अप करके देखेंगे, है ना। ये जो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपन ने निकाली है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपन सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करके देखेंगे, है ना। चल रहा है वैसे, नेट तो है, चलेगा ना, ठीक है ना। तो अपन सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे, इन वैल्यूज में अपने को कंफ्यूजन है। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव जो आया अपना, मतलब x की ये जो वैल्यूज है जिनमें अपने को कंफ्यूजन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, x की ये वैल्यूज रखने पे अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया तो वो अपना कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है, x की ये वैल्यूज के लिए जो अपन ने पता की है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव अपना लेस देन जीरो आता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब समझना, देखो एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करवाता हूं। जैसे समझो, मान लो अपने को क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, फॉर अ फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। And also find their corresponding values. ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी ये भी अपने को पता करनी है। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, आल्सो फाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अब समझना आप ध्यान से, देखो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पता करते हैं अपन। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखो dy बाई डी एक्स अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x। दूसरी स्टेप देखो अपने पास क्या होती है, अपन क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर पुट अप कर देते हैं, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अपन 3x स्क्वायर माइनस 12x को किसके बराबर पुट अप कर देंगे, जीरो के। तो x अपन ने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लो तुम, ये आ जाएगा x माइनस 4। तो सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा 4। अब ये कौन से पॉइंट्स होंगे, 0 और 4 जो हैं ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये होंगे अपने, या तो ये अपने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है या ये अपने क्या है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है। अभी इन पॉइंट्स में अपने को कंफ्यूजन है, अभी अपने को कंफ्यूजन ये है कि x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। वैसे ही x इक्वल्स टू 4 में भी कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। या तो ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है। श्योरिटी से अपन नहीं कह सकते
कि 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर अपने को श्योरिटी से बताना है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सा पॉइंट मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव पता करेंगे, d2y/dx², है ना। सेकेंड डेरिवेटिव पता करते हैं। देखो dy/dx की वैल्यू ये है, सेकेंड डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, देखो क्या आएगा, d2y/dx² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे पास 4x - 12, 4x - 12, है ना। देखो सेकेंड डेरिवेटिव अपन पता करते थे। अब अपने को कंफ्यूजन किन वैल्यूज में, 0 में और 4 में है, तो देखो मैं क्या करता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पता करता हूं x = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो जब इस एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये कितना आएगा, देखो -12 आएगा। देखो x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रख दिया तो -12, तो -12 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है अपना, ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो अपन ने क्या लिख रखा है, स्टेप देखो तुम, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वो कौन सा पॉइंट होता है अपना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। वैसे देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, x = 4 है, तो सेकेंड डेरिवेटिव में x = 4 पुट अप करके देखो, ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 × 4 16, 16 - 12 4 आ जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कौन सा पॉइंट है अपना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पता कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है उसको पता करने का, स्टेप्स हैं कि किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पता करने होंगे। अच्छा एक चीज और सवाल में तुमसे क्या पूछे, आल्सो फाइंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। मैक्सिमा और मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी वो भी अपने से पूछा है। देखो अपना y है कितना, y का एक्सप्रेशन देखो क्या है, y है अपना x³ - 6x² + 4, यही है देखो y का एक्सप्रेशन, x³ - 6x² + 4। अब मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कौन सी होगी, देखो x = 0 अपना कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो x = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी, देखो मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू x0 पुट अप कर दो, है ना, x = 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, x = 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है, सॉरी x = 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, x = 0 अपना कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू 0 पुट अप कर दो यहाँ पे, तो 0 पुट अप करोगे तो 0 का क्यूब - 6 × 0 का स्क्वायर + 4, तो सॉल्व करोगे तो x = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वैसे अपना x = जो 4 था वो कौन सा पॉइंट था अपना, पॉइंट ऑफ मिनिमा था। देखो x = 4 अपन ने कैलकुलेट किया था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, x = 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो, देखो क्या आती है वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 रख दो, देखो यहाँ पे 4³ - 6 × 4 का स्क्वायर + 4, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 64 + 4 68, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा y मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 68 माइनस, ये तो 68 हो गया, 64 और 4 68, और ये आएगा 16 और 6 96। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में -28। तो ये अपनी मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई y की, है ना। कैसे ध्यान होना चाहिए आपको, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब किस तरह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पता करते हैं और कैसे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपन पता करते हैं। तो बताओ ये पूरा प्रोसीजर आप सबको समझ में आया क्या, किस तरह से अपन ने पता कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। चैट के अंदर बताओ समझ में आया नहीं आया अच्छे से। यस सर, यस सर।
यस सर। अच्छा तुम्हें आगे समझ में? यस सर। सिमरन तुम्हें? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और सवाल अपन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। जैसे मान लो मैं एक सवाल तुमसे बोलूं, अब देखो फिजिक्स में कैसे यूज होता है थोड़ा अपन समझते हैं। देखो जैसे मैं आपको बोलूं पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम according to equation x equals to t cube minus 6x t cube minus 6t square, find t at which x is maximum। वो t की वैल्यू हमें पता करनी है जब x की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। देखो अभी जो अपन ने प्रोसीजर सीखा उसमें y x का फंक्शन था, उसमें y किसका फंक्शन था? x का। मतलब उसमें x की जगह देखो क्या आया हुआ था? y आया हुआ था। x की जगह यहाँ पर y था और t की जगह क्या था? x था। ये बेसिकली अपना x t का फंक्शन है, वहां पे y x का फंक्शन था। तो अगर y x का फंक्शन था तो आपने dy by dx पता किया था। यहाँ पे आप क्या पता करोगे? पहली स्टेप आपकी क्या होगी? आपको dx by dt पता करना होगा, है ना। आपको t की वो वैल्यू पता करनी है जब x मैक्सिमम होगा। तो आप क्या पता करो? dx by dt पता करो। पहली स्टेप आपकी होगी फाइंड dx by dt। तो dx by dt आपका कितना आएगा? dx by dt आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t। ये आपका dx by dt आएगा, है ना। दूसरी स्टेप में देखो क्या करेंगे अपन, पुट dx by dt बराबर 0, dx by dt को 0 कर देंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 12t बराबर 0। तो सॉल्व करोगे तो 3t कॉमन ले लिया, t माइनस 4, t की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी 0 और 4। अब ये वही ये कौन सा टाइम है अपना? ये कौन से टाइम है अपने? ये वो टाइम है जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है। अगर अपने को देखना है किस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग x मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, तो अपन क्या करेंगे? फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2x by dt2। जैसे वहां होता था ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? ये आएगा 60 माइनस 12, 60 माइनस 12। अब देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पता करो। तो t इक्वल्स टू 0 रखोगे इक्वेशन में तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 12 लेस देन 0 है तो ये कौन सा टाइम होगा? मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको ध्यान रखना है सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। और वैसे ही देखो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अपन निकालते हैं t इक्वल्स टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग। t की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे, इस इक्वेशन में t की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आएगा? देखो 24 माइनस 12 तो 12 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कौन सा टाइम होगा? मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा। अच्छा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी पता कर सकते हो आप। देखो यही लिख देता हूं, देखो मैं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर था,
x इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, सॉरी t इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखो 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर कितना आ जाना है? 0 ही आ जाना है ना। और दूसरा पॉइंट जो था अपना वो क्या था? t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। देखो t की वैल्यू 4 पुटअप कर दो, t की वैल्यू क्या पुटअप कर दो? 4। तो t की वैल्यू 4 पुटअप करोगे तो 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 माइनस ये 24 इंटू कितना आ जाएगा? 16, 696 ही आ जाएगा। तो देखो, तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास में -32, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन होगी x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 4 पे पार्टिकल की पोजीशन होगी -32। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको, जैसे आपने 12th क्लास में सुना भी होगा। देखो आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, एक बात समझो आप, ऐसे आपने सुना होगा, देखो कि जैसे अगर हमारे पास ऐसे रिंग है एक, और रिंग पर चार्ज है Q और रिंग की रेडियस है R। रिंग की रेडियस कितनी है? R है। तो रिंग के सेंटर से x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अपनी, वो ये होती है। देखो KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगर एक्सप्रेशन आपको नहीं भी ध्यान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन इट्स एक्सिस किसके बराबर होती है? KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, है ना, कितनी है अपनी? KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अपने से सवाल देखो अब क्या पूछा है। अपने से सवाल ये पूछा, फाइंड x फॉर विच E इज मैक्सिमम। x की वो वैल्यू अपने को पता करनी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग E अपना क्या हो? मैक्सिमम। x की वो वैल्यू अपने को पता करनी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग E अपना क्या हो? मैक्सिमम, है ना। देखो कैसे पता करते हैं अपन। देखो ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो अपने को x की वो वैल्यू पता करनी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग E मैक्सिमम हो। जैसे देखो अपन ने क्या सीखा था पहले कि x की वो वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम हो, तो y की जगह E है ना यहाँ पे। तो पहली स्टेप अपनी क्या होगी? फाइंड dE by dx। पहली स्टेप होगी अपने को dE by dx पता करना होगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अच्छे से। देखो dE by dx, KQ अपना कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो U by V वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये ऊपर वाला U हो जाएगा, नीचे वाला V हो जाएगा। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। देखो KQ तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब U by V वाली फॉर्म लगा रहे हैं अपन, तो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 को वैसे ही रहने दिया। किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? x का। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। बीच में लगाया माइनस। अब अगली बार क्या करेंगे? x को वैसे ही रहने देंगे और ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा नीचे वाले का? देखो चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो 3/2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, फिर अंदर जाके डिफरेंशिएट करोगे, आर रेडियस है वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x अपॉन नीचे में आएगा इसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, देखो क्या आएगा के क्यू, ये देखो क्या आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां तुम देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा। देखो 3/2 माइनस 1 1/2 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो अगर अंदर देखोगे तुम यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, ये तो पूरा कॉमन में आ ही गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर तुम देखोगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर, है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये, और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये डी बाई डी एक्स आया तुम्हारा। पहले बताओ इतना समझ में आएगा ये सवाल, बताओ चैट के अंदर, जितना ये अभी सीखा अपन ने ये समझ में आया क्या? यस सर। मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए अपनी, बेसिक्स डिफरेंशिएशन अपने को करने आने चाहिए। बताओ सिमरन, पूजा, ये समझ में आया जितना अपन ने अभी तक सॉल्व किया? यस सर। आ गया सिमरन? यस सर। चलो देखो, अब अगली स्टेप अपनी क्या होती थी, ये तो पहली स्टेप है डी बाई डी एक्स। अगली स्टेप होती थी अपनी पुट डी बाई डी एक्स बराबर 0। सेकेंड डेरिवेटिव को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। देखो तो इसको 0 करना है तुम्हें, इसको क्या करना है 0। इसको जब 0 करोगे तुम तो देखो ये वाली टर्म है ना नीचे वाली, ये तो 0 के अंदर चल जाएगी। ये के क्यू कॉन्स्टेंट है, ये भी 0 के अंदर चल जाएगा, ये भी 0 के अंदर चल जाएगा। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म 0 के अंदर चल जाएगी। बचेगा देखो क्या बचेगा, केवल ये वाली टर्म, ये होएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कॉमन पार्ट है। देखो एक ब्रैकेट और लगा देता हूं मैं, ये पूरा पार्ट भी 0 के अंदर चल जाएगा। बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो अगर सॉल्व करोगे तुम एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी तुम हमारे पास में प्लस माइनस आर बाई रूट 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ये वो x की वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट मिलेगा। अच्छा देखो एक बात समझो तुम, सवाल में अपने को क्या बोला गया है, फाइंड x फॉर विच ई इज मैक्सिमम, फाइंड x फॉर विच ई इज मैक्सिमम, और अपने को जो वैल्यू मिल रही है x की वो क्या मिल रही है, r बाय रूट 2 मिल रही है। x की वैल्यू अपने को मिल रही है r बाय रूट 2। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी, जो अपने को ये वैल्यू मिल रही है r बाय रूट 2, अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, मैक्सिमा वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। वैसे आप चाहो तो इसको वापस सेकंड एक बार और डिफरेंशिएट करके अपन चेक कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बात आप समझो कि क्वेश्चन में अपन ई के मैक्सिमम वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, अपन एक्स की उस वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसके लिए ई मैक्सिमम होगा, और अपने को वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स की वैल्यू मिल रही है आर बाय रूट 2 मिल रही है। तो इसलिए अपन डायरेक्टली ये कह देते हैं कि x की वैल्यू जब r बाय रूट 2 होगी तब e की वैल्यू अपनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चीज अपन डायरेक्टली कह सकते हैं, है ना। बाकी अगर आपको और श्योर होना है कि इस पे मैक्सिमा ही है
तो आप क्या करो, इसको वापस सेकंड डिफरेंशिएट करो, वो एक्चुअली में प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो फिजिक्स में अपन ऐसा ही करते हैं, जहां पे जैसे अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है और अपने को एक बार डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू x की वैल्यू मिल रही होती है, तो अपन डायरेक्टली कह देते हैं कि ये ही वो वैल्यू होगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। वैसे आप और श्योर कैसे हो सकते हो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको वापस डिफरेंशिएट करो, उसमें x की वैल्यू r/√2 पुटअप करो, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस करने की अपने को जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली यहाँ पे देख के कह देंगे कि x बराबर r/√2 ही कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। बोलो ये चीज आई क्या समझ में थोड़ी थोड़ी? बताओ चैट के अंदर, पूजा, जतिन, रिचा, सिमरन। कोई भी डाउट हो पूछ लो, कुछ भी पूछना हो तो। पूछे तुम्हें आगे समझ में? अच्छा चलो, तो अपन ने ये पता कर लिया कि x बराबर r/√2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। मान लो तुमसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ ली जाती, मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ वो कितनी होगी, तो ये अपन ने ये देखा कि x बराबर r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, x बराबर r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर r/√2 पे है, तो क्या करोगे, देखो E का एक्सप्रेशन क्या था अपना, E का एक्सप्रेशन था kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। तो तुम क्या करो, x की वैल्यू r/√2 रख दो, x की वैल्यू क्या रख दो इस एक्सप्रेशन में, r/√2। तो देखो क्या आ जाएगा, ये kq x की वैल्यू r/√2, नीचे देखो r² x की वैल्यू r/√2, तो r²/2, तो ई मैक्स कितना आ जाएगा, kq r/√2, ये क्या आएगा देखो, ये अगर तुम देखोगे ये आएगा 3r²/2 और इसकी पावर 3/2। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, देखो तुम्हें अब मैथ्स आनी चाहिए अपने को अच्छे से। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा kq r/√2, ये जो आएगा नीचे देखो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपके पास में 3√3, 3 की पावर 3/2, 3√3, नीचे 2 की पावर भी 3/2 होगी तो ये आएगा 2√2, और r² की पावर 3/2 होगी, r² की पावर 3/2 करोगे तो देखो r³ आ जाएगा ऐसे, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, r से r³ 2 बार चल जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास 2kq, ये वाला 2 है ना, ये ऊपर आ जाएगा 2kq, और नीचे आएगा आपके पास 3√3 r²। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका बनेगा। तो ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए अपने को, बस सॉल्व ही किया है, x की वैल्यू पुटअप की है और आंसर निकाला है। बोलो ये समझ में आया क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैसे पता की? यस सर। पूजा तुम्हें आया समझ में? यस सर। सिमरन यस सर। हो गया है ना? थोड़ी मैथ्स अपनी अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। देखो कैलकुलेटिव पार्ट है ये पूरा, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं इसके अंदर, बस ये x की वैल्यू तुम्हें पुटअप करनी है और एक्सप्रेशन सॉल्व करना है पूरा, ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार वापस से देख लो सारी की सारी चीजें अपन ने क्या क्या देखी। मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए पहली स्टेप होती है dy/dx पता करो, इस स्टेप में dy/dx को 0 कर दो, वैल्यूज अपने को मिलेंगी x के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन इन पॉइंट्स में अपने को कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से पॉइंट्स है मैक्सिमा या मिनिमा। अगर श्योर होना है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो सेकंड डेरिवेटिव पता करो, है ना। और x की वैल्यू रखने पर अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा,
मैक्सिमा होगा, लेस देन 0 आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। फिर देखो पहला सवाल अपन ने ये किया था जिसमें y(x) का फंक्शन अपने को गिवन था। दूसरा सवाल देखो मैंने क्या करवाया जिसमें xt का फंक्शन तुम्हें गिवन है। तीसरा सवाल मैंने तुम्हें ये करवाया जिसमें ex का फंक्शन गिवन है। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो मैं कुछ भी बना के दे दूं Yes, sir. मान लो ऐसे v बराबर ऐसे बोल दूं मैं, मान लो t² - 6t + 4। t की वो वैल्यू पता करो जिसके लिए v मैक्सिमम होगा। कैसे करोगे? देखो पहली स्टेप क्या होगी, dv/dt क्या आएगा, देखो 2t - 6 आएगा। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, dv/dt बराबर 0, dv/dt को 0 कर दोगे तो 2t - 6 बराबर 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तीसरी स्टेप में क्या होगा, देखो सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे, d² v/dt²। कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो t = 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर तुमसे मिनिमम v पूछा जाए तो इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू कितनी लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो 3² - 6 × 3 + 4, तो कितना आ जाएगा, 9 - 18 + 4, तो कितना आ जाएगा, -5। देखो वो का वही प्रोसीजर है, बस स्टेप्स तुम्हें ध्यान रखनी है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है चीजों को। बोलो समझ में आया ये सवाल अच्छे से? Yes, sir. सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चलो तो ये जो नोट्स है मैं अभी भेज रहा हूँ, बाकी इंटीग्रेशन जो है वो अपन कल से चालू करते हैं फिर, है ना? ठीक है, Yes, sir.